इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, ये दो शब्द अपने बायो में डाल लो, फिर चाहे टूल किट से कॉपी पेस्ट ही क्यों ना करना पड़े। आखिर पत्रकारिता तो है ही ना। कोई उसे पत्रकारिता ना समझे तो उसे संघी बता दो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बता दो, तो तर्क देने की ज़रूरत नहीं है, एजेंडा वाला काम हो जाएगा। खैर, किसी व्यक्तिगत नाम का जिक्र नहीं करेंगे, मुद्दे पर आते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। हाल ही में एक तथाकथित पत्रकार ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि एक समूह की माताएं दिल्ली की मुख्यमंत्री से मिलने गईं, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया। आखिर कितने व्यस्त हैं हमारे प्रतिनिधि कि बच्चों की सांसें भी उनकी प्राथमिकता नहीं रही। अब पहली नज़र में बात बड़ी भावनात्मक लगती है, माएँ, बच्चे, सांसें, सब कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से परफेक्ट। लेकिन ज़रा ठहरिए, सवाल ये है कि ये सवाल किससे पूछा जा रहा है और किसे बचाया जा रहा है। क्योंकि अगर आप वास्तव में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं तो आपको ये भी पता होगा कि दिल्ली की हवा में जहर कौन घोल रहा है, ये जहर किस दिशा से आ रहा है। जी, मानोगे नहीं, लेकिन ये जहर दिल्ली सचिवालय में नहीं, पंजाब के खेतों से आ रहा है। देखिए, तस्वीरों में जो नासा की सैटेलाइट इमेज दिखा रही है वही असली रिपोर्ट कार्ड है। 2020 से लेकर 2025 तक नासा के फर्म्स डेटा ने साफ दिखाया है कि हर साल अक्टूबर-नवंबर में पंजाब और हरियाणा के खेतों से हजारों आग के धब्बे उठते हैं। 2021 में तो नासा ने रिकॉर्ड किया था 76,680 से ज़्यादा स्टबल बर्निंग के केस, जिनमें अकेले पंजाब का हिस्सा 76,000 प्लस था। 2022 में कहा गया 30% कमी आई है, मगर नासा की इमेजेस फिर भी खेत जलते दिखा रही थी। 2023 में 36,663 आग की घटनाएं, वही जिले, वही धुएं की चादर। 2024 में रिकॉर्ड लो नंबर बोले गए, लेकिन नासा के VIIRS सैटेलाइट ने नवंबर में फिर वही तस्वीरें भेजी। फरीदकोट के पास जलती ज़मीन, खेतों से उठता धुआं और दिल्ली की ओर बहती हवा। और 2025 सिर्फ नवंबर की शुरुआत तक 2839 नई पराली जलाने की घटनाएं। जी हाँ, 2839। अब ये आंकड़े किसी राजनीतिक पक्षपात से नहीं बल्कि सैटेलाइट से आए हैं, यानी धरती के ऊपर से सच्चाई सीधी नजर आ रही है। तो फिर सवाल पूछिए, ये माताएं अगर सच में बच्चों की सांसों की लड़ाई लड़ रही हैं तो उनके सामने मुख्यमंत्री नहीं, वो जलते खेत और वो सरकार होनी चाहिए जिनके नाक के नीचे ये आग हर साल लगती है। दिल्ली में स्मॉग टावर लगवाकर फोटो खिंचवाने से हवा साफ नहीं होती। पंजाब में फसल नीति बदलने की हिम्मत चाहिए तो ना तो वहाँ की सरकार दिखा रही है, ना उनकी सहयोगी पार्टी दिल्ली में सवाल उठा रही है। और अब बात करते हैं सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल की, जिनके बिना पंजाब में कुछ हिलता नहीं। कहा जाता है कि दिल्ली में वो विकास करते हैं और पंजाब में कृषि सुधार। सच ये है कि दिल्ली में वो विज्ञापन चलाते हैं और पंजाब में खेत जलने देते हैं। दिल्ली में वो हवा मापते हैं और पंजाब में वो धुआं बढ़ाते हैं। हर साल जब नासा की तस्वीरों में पंजाब जलता दिखाई देता है तो दिल्ली के सुपर सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई कहानी सुना देते हैं। इस बार हवा थोड़ा कम खराब हुई है। अच्छा, तो नासा झूठ बोल रहा है क्या? शायद आप उसे न्यूयॉर्क टाइम्स की तरह सेट नहीं कर सकते, इसलिए। और वो माताएं जिनके लिए ये इमोशनल ट्वीट किए जाते हैं, वो असल में उसी हवा को सांस में भर रही हैं जिसे आपके पंजाब ने जला दिया। तो हाँ, सवाल ज़रूर पूछिए, मगर उस आदमी से जो एक हाथ से पंजाब चलाता है और दूसरे से दिल्ली का ऑक्सीजन इन्वेंट करता है। सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछिए, कब तक दिल्ली के बच्चों की सांसों पर राजनीति करेंगे? कब तक पंजाब की आग पर चुप रहेंगे? और कब तक आम आदमी के नाम पर खुद को ऊपर वाला समझते रहेंगे? क्योंकि आज दिल्ली में जो दम घोटू हवा है वो सिर्फ खेतों की आग का नतीजा नहीं, वो सुपर सीएम केजरीवाल के दोहरे चेहरे का धुआं भी है। बहुत बहुत धन्यवाद।